तो थर्ड में कुछ भाग तो आपने हटा ही दिया था ना, एक 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 हाँ, दो भाग। जो ये विषय के संबंध में नहीं था, ऑन रेवोल्यूशन करके एक ये था, वो हटा दिया था। कम्युनिज्म एक्सरेड, ये दो शायद मैंने मुझे याद नहीं है, हाँ। लेकिन तो वो हटा दिया था क्योंकि ये सूत्र में वो बैठ नहीं सकता। और ये ट्रांसलेशन आपने पहले कर दिया था मराठी में? पहले नहीं कर रहा। अच्छा, अंग्रेजी एडिट करने के बाद में फिर ट्रांसलेट हाँ, किया? ये शुरू किया मैंने जी। तो दत्तोपंत जी ने मुझे ऐसा कहा कि भाई ये तो करो आप, लेकिन अभी थर्ड वे की मांग है तो दूसरी आवृत्ति निकालना है, दूसरा संस्करण। तो दूसरा संस्करण आप करो। तो क्या है, मैंने जब देखा, सब पहले से ही मेरा कहना था कि उधर रिपीटिशन भी बहुत है, एनोमलीज भी बहुत है, यानी कोटेशन देने का एक तरीका नहीं सर्वदूर। कभी बोल्ड टाइप में देते थे, कभी इटैलिक में दे दिया। इटैलिक्स में देते थे, नाम भी गलत हुए थे। मैंने जानकी प्रकाशन ने किया जो बहुत गड़बड़ में किया, जल्दबाजी में किया होगा। जल्दबाजी किया ऐसा मुझे लगा, और वो मान लिया उन्होंने, भानु प्रताप शुक्ला ने किया। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने दत्तोपंत जी से कहा कि इसमें बहुत गड़बड़ी है, और क्या क्या मुझे लगा वो इसकी बहुत बड़ी सूची उन्हें तो भेज दी। बोले कि ये सब सुधार के आप अब अभी दूसरा संस्करण करो, तो ये बाजू में रखो। तो मराठी बाजू में रखा और वो किया, और वो बंगलोर से प्रकाशित साहित्य सिंधु राष्ट्रोत्थान रामास्वामी उनके ये थे, वो मेटिकुलसली बहुत करते थे। तो और उसमें मैं सूची भी रखा, उसमें खुश हूँ करके जो नाम आए, जितना मुझे पता लगा जी तो दिया। क्योंकि दत्तोपंत जी ने जो कोट किया है, तो ये कौन आदमी है, किधर का विचारक है, किधर का संशोधक है, इसका कुछ उल्लेख नहीं है उसमें। जी। तो कम से कम अपने इधर के लोगों के लिए ये होना चाहिए ना। तो मैंने एक बार ये बात उठाई दत्तोपंत जी से, तो बोला देखो मैं क्या टेबल वर्क करने वाला स्कॉलर नहीं हूँ, मैं जब पढ़ता हूँ तो इधर रख देता हूँ, और बाद में किधर पढ़ा क्या पढ़ा, मुझे जो पढ़ा वो याद होता है, और उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी, बहुत कहीं का कहीं वो स्मरण कर सकते थे। लेकिन कहाँ से पढ़ा ये तो मुझे मालूम नहीं रहता। मैं तो घूमता रहता हूँ हिंदुस्तान में, तो ये तो रख नहीं सकता मैं। तो मैंने ऐसा एक सुझाव दिया था कि जो आप लिखते हैं, ये संदर्भ लेते हैं, एक छोटी सी चिट्ठी बैग में डाल दो, बाद में हम उसका सॉर्टिंग करेंगे और देख लेंगे। बोले वो नहीं हो सकता। उसने मुझे 12 पृष्ठ का एक खत भेजा था, 12 पृष्ठ। अच्छा। हैंड रिटन, और वो भी खत निजामुद्दीन से बंगलोर पुणे आने तक जो प्रवास किया, उसमें वो 12 पृष्ठ का पत्र लिखा था कि मैं ये संदर्भ क्यों नहीं दे सकता इस विषय पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं बोला ठीक है, जितना आप बोल सकते हैं तो दो। तो उसका सूची मैंने दिया। कुछ ऐसे टर्म्स आए हैं कि जो अपने लोगों को वेल्टेनशुम, ये जर्मन टर्म है, यानी वर्ल्ड व्यू जी। तो उसका थोड़ा सा विवरण करना आवश्यक था। इम्पोर्ट थियरी, ये कम्युनिस्टिविटी, ये तो उसका कुछ विवरण करना, नहीं तो उसका आशय समझ में नहीं आता है जिधर आया है वो उल्लेख। तो ऐसे कुछ नोट्स भी उसमें ऐड किया मैंने, और ये 2-3 जो बातें थी वो निकाल दिया रेवोल्यूशन की बात, एक्सरे, और मेरे ख्याल से रामास्वामी पेरियर का भी था, मेरा अभी स्मरण नहीं है मुझे, लेकिन 3 ये निकाल दिया मैंने, बताता हूँ आपको।
ऑन रेवोल्यूशन, एंटी कम्युनलिज्म एक्सरेड, ये दूसरा, और तीसरा ए हिंदू आइडियोलॉग। 3 निकाल दिया हमने। ये हिंदू आइडियोलॉग किसके बारे में था? देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं, वो भूल गया। देखता हूँ मैं, जी बुक किताब में है।